साथियों, क्या आप रहते हैं सदर्न हेमिस्फीयर में? क्या आप रहते हैं ऑस्ट्रेलिया में, अर्जेंटीना में, साउथ अफ्रीका में रहते हैं, क्या मॉरिशस में रहते हैं आप और अप्लाई कर रहे हैं वही वास्तु जो कि इंडिया पर लागू होता है? साथियों, वैदिक वास्तु अगर आप 100% एज इट इज़ लागू कर रहे हैं अपने उस एरिया में जो कि पड़ता है, वो देश जो पड़ते हैं सदर्न हेमिस्फीयर में, तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं आप। क्यों? क्योंकि 62% से 78% के बीच में वास्तु बदल जाता है सदर्न हेमिस्फीयर में, वही वास्तु नहीं चलता। अगर आपने उन्हीं वास्तु के रूल्स को आपने वहाँ अपने साथ में चिपकाया हुआ है तो बहुत बड़ी गलती आपको भारी पड़ जाएगी। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपसे क्या गलती हो रही है और क्या नहीं करना चाहिए तो आप मेरे वीडियो को लास्ट तक देखिए। आपको मिलेंगी वो सी चीज़ें ऐसी जिनसे आप चौंक जाएंगे और आप जाग जाएंगे। नमस्कार साथियों, मैं हूं डॉक्टर आनंद भारद्वाज, आपका जाना पहचाना वास्तु कंसल्टेंट, और आप देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम जिसमें आपको बताता हूं मैं नई नई बातें। आज आपको बताऊंगा मैं सदर्न हेमिस्फीयर के बारे में। अगर आप रहते हैं सदर्न हेमिस्फीयर में साथियों, तो ये जो वास्तु रूल्स जो आपने पढ़े हैं, देखे हैं, सुने हैं इंटरनेट पर, बुक्स में, जो आमतौर पे 99.999% वास्तु कंसल्टेंट चिपका देते हैं, वैदिक वास्तु के सिद्धांतों को आपके सदर्न हेमिस्फीयर में, तो गलती हो जाती है बहुत बड़ी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बदल जाते हैं वास्तु के बहुत सारे रूल्स। 62% से 78% के बीच में वास्तु सिद्धांत अलग होते हैं, बिल्कुल सेम नहीं होते। और अगर आपने वही वास्तु सिद्धांत वहाँ पर चिपकाने की कोशिश की, उनको अप्लाई करने की कोशिश की, तो आप अपने साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं साथियों। वैसा नहीं करना। साथियों, आपके लोकेशन के हिसाब से वास्तु के सिद्धांत कैसे बदल जाते हैं ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आपको पता है कि हमारी जो भूमि है, इसका जो दायरा है वो 46,700 किलोमीटर के आसपास है, जिसको 24 घंटे में पूरा कर लेती है। हमेशा होता क्या है कि 24 आवर्स में इसको पूरा करने में 1,700 किलोमीटर के आसपास 1 घंटे में हमारी अर्थ घूम जाती है। जो अर्थ के नीचे का हिस्सा है उसके ऊपर जो है उत्तरायण और दक्षिणायन डिफरेंट तरह से होते हैं। जैसे इंडिया में होते हैं वैसे नहीं होते हैं। जब यहाँ पर गर्मी होती है तो सदर्न हेमिस्फीयर में सर्दी होती है। जब यहाँ पर सर्दी का मौसम होता है, विंटर होता है, तो वहाँ पर समर होता है। इसका मतलब ये है कि जो सन घूमता है, जो अर्थ घूमती है हमारी, तो उसके ऊपर जो वाइब्रेशंस पड़ते हैं, एनर्जीज पड़ती हैं, सूर्य की किरणें पड़ती हैं, वो डिफरेंट तरह से पड़ती हैं। साथियों, जब हम यहाँ पे गर्मी की बात करते हैं तो सदर्न हेमिस्फीयर में सर्दी आती है। जब यहाँ पे सर्दी आती है तो वहाँ पे गर्मी आती है। इसका मतलब यह है कि वो दिशाएं जो कि इंडिया के अंदर यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर जो दिशाएं गर्म होती हैं, वही दिशाएं सदर्न हेमिस्फीयर में जाकर ठंडी हो जाती हैं। इसका मतलब यह है कि ऊर्जाएं बदलती रहती हैं साथियों। उन दिशाओं को उसी तरह से समझना जैसे इंडिया में समझा हुआ है। अगर ऐसा समझते हैं और इसके हिसाब से अपना मकान बनाते हैं तो गलती करते हैं आप। कितने फ़ोन मेरे पास आते हैं, कितने मेल मेरे पास आती हैं कि उन्होंने वहीं के किसी वास्तु वाले को बुलाया या इंडियन वास्तु कंसल्टेंट से एडवाइस ले ली और उसने इंडियन वास्तु को, वैदिक वास्तु को वहाँ चिपका दिया और उसके बाद समस्याओं का अंबार लग गया। मुसीबत शुरू हो गई, एक के बाद एक लाइन लग गई। इसके बाद में हेल्थ भी ख़राब हुई, वेल्थ ख़राब हुई, पैसा ख़राब हुआ, वहाँ पर हार्मनी भी आपकी ख़राब हो गई। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपने उन सिद्धांतों को वहाँ लगा दिया जो कि वहाँ पर एप्लीकेबल होने ही नहीं थे। बदल जाते हैं 62% से 78%। बार बार कहता हूँ यही बात आपसे, सिद्धांत बदल जाते हैं। इसके लिए आपको एक पढ़ा लिखा, समझदार, एक क्वालिफाइड आपको वास्तु कंसल्टेंट चाहिए जो कि समझता हो एनर्जीज को दोनों को। यानी सदर्न हेमिस्फीयर में वो दिशाएं कौन सी पॉजिटिव हैं और जो कि यहाँ पर नेगेटिव बन जाती हैं, और यहाँ की जो पॉजिटिव डायरेक्शन है हमारी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की, वो जाकर के सदर्न हेमिस्फीयर में नेगेटिव बन जाती हैं। नेगेटिव से पॉजिटिव बनती, कैसे बन जाती हैं सब चीज़? ये इतना बड़ा खेल कैसे होता है साथियों? इसको जानने के लिए आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि आपके घर के ऊपर या आपके देश के ऊपर या जिस जगह पर आप रहते हैं, आप ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, आप अर्जेंटीना में रहते हैं, मॉरिशस में रहते हैं या साउथ अफ्रीका में रहते हैं, तो वहाँ पर ऊर्जाएँ किस तरह से काम करती हैं। साथियों, वास्तु आपको पता है ना कि ऊर्जाओं का एक विज्ञान है जो कि ऊर्जाओं के हिसाब से चलता है, दिशाओं के हिसाब से चलता है। वहाँ का वास्तु बहुत अलग हो जाता है साथियों। अब कैसे करेंगे इसको? इसके लिए आपको एक जानना पड़ेगा ये बहुत गहराई से, और आपको एक वास्तु कंसल्टेंट हायर करना पड़ेगा। आप हमारी सेवाएं ले सकते हैं। आप देख रहे हैं कि आपके टीवी चैनल के ऊपर, आपके वीडियो के ऊपर आप जो है देख रहे हैं कि नीचे हमारे फ़ोन नंबर्स डिस्प्ले हो रहे हैं, चल रहे हैं, स्क्रॉल कर रहे हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं, कुछ भी जानना चाहते हैं। लेकिन मेरी आपसे ये बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है कि आप नॉर्दर्न वास्तु को सदर्न हेमिस्फीयर में बिल्कुल भी अप्लाई ना करें, वरना फंस जाओगे, परेशानी में पड़ जाओगे। साथियों, सदर्न हेमिस्फीयर के लिए हमने बहुत काम किया है। मैंने ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारे मकान वास्तु से बनाए हैं, बहुत से शोरूम बनाए हैं, दुकानें बनाई हैं और बहुत सारे कॉमर्शियल साइट्स बनाई जिसमें होटल्स भी हैं, जिसके अंदर बहुत सारे शोरूम्स भी हैं। अगर आपको मेरी एडवाइस चाहिए तो आप ठीक है, मुझे आप बुला सकते हैं। मैं आपके पास आऊँगा, आपके कंट्री में आऊँगा
और वहाँ पर आके आपको प्रॉपर एडवाइस करूँगा, वहाँ की अर्थ को चेक करूँगा, वहाँ के वाइब्रेशन को चेक करूँगा, क्योंकि वहाँ की जो अर्थ की वैल्यू होती है हमेशा माइनस में चलती है साथियों। जैसे कि आपने देखा कि इंडिया में जो है, मैंने आपसे कहा था कि 9322 एनर्जी अगर चलती है यहाँ पर इंडिया में, तो वहाँ पर यही एनर्जी माइनस में चलती है, लेकिन माइनस में होने के बाद नुकसान नहीं करती, वो वहीं के लिए पॉजिटिव बन जाती है। आप मेरी एडवाइस अगर चाहते हैं लेना तो आप मेरे पास ईमेल से भेज सकते हैं, अपने ड्राइंग, अपना वीडियोस बना के भेज सकते हैं, फोटोग्राफ भेज सकते हैं अपने मकान की, और आपको इसके लिए कुछ डिटेल्स और भी भेजनी होती हैं, आप मेरे पास ड्रॉप करें। आप देख रहे हैं कि आपके पास मेरा फ़ोन नंबर है, आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं और आप मेरी सर्विसेज ले सकते हैं। सच्ची और ईमानदार सर्विसेज अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं इसके लिए। लेकिन फिर वही कहूँगा लास्ट में कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का वास्तु सदर्न हेमिस्फीयर पर लागू ना करें तो अच्छा रहेगा, इसी में आपका हित है। साथियों, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं और आपको मिलती है इसमें नई नई इन्फॉर्मेशन और आपको जागरूक करने के लिए, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको ये सब चाहिए, तो आप मेरे वीडियोस को सब्सक्राइब करें, इनको लाइक करें, इनको शेयर भी करें, और नीचे जो फ़ोन डिस्प्ले हो रहे हैं उन पर आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, आप मेरे व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपके मन में कोई भी सवाल आता है। अगर आप चाहते हैं कि किसी टॉपिक पर नया वीडियो बनाऊँ और आपके लिए अपलोड करूँ, तो आप मुझे लिख कर भेजें, कमेंट करें आप मेरे पास, तो मैं ज़रूर उस पर काम करूँगा। अगले वीडियो में फिर से आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, टेक केयर, थैंक यू।